ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ख्रिस्तीय धर्म पुनरुत्थान पर विश्वास करती है और हर ख्रिस्तियों को बताती है कि यीशु ख्रिस्त के अनुयायी होने, उस पर विश्वास करने और उनके मूल्यों को जीने के कारण उन्हें अगले जीवन में पुनरुत्थान का सौभाग्य मिलेगा। ना जाने कितने लोग पुनरुत्थान पर अटल विश्वास करते हुए और अनंत जीवन की आशा लिए हंसते हंसते संकट अत्याचार को सहे और अपनी जान दे दी। कैथोलिक कलीसिया का इतिहास इसका गवाह है। आज के पाठ मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन की बात करते हैं और वर्तमान जीवन में हमें पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर दृढ़ विश्वास करने की नई आशा और नई चेतना का संचार करते हैं। आज का पहला पाठ मक्काबियों के दूसरे ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें एक माँ और उनके 7 बेटों के ईश्वर पर दृढ़ भरोसा और अगले जीवन में पुनर्जीवित होने की दृढ़ धारणा के कारण खुशी से अपने प्राण न्यौछावर करने वाली घटना को बताया गया है। कितना सुंदर नमूना हम हर ख्रिस्तियों के लिए है। माँ और पूरा परिवार एकमात्र ईश्वर और उसके वादे पर दृढ़ विश्वास करते हैं और उनमें छोटी सी छोटी ईश्वर की हर नियमों का पालन करके पुनर्जीवित होने एवं अनंत जीवन पाने की लालसा दिखती है। उन्हें यह पता है कि दुनियाई जीवन कुछ दिनों का है और अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए उन्हें क्या करना है। क्या हम में पुनरुत्थान और अनंत जीवन पाने की इस तरह की दृढ़ धारणा है? क्या उसकी प्राप्ति के लिए हम दुनिया के हर प्रलोभनों को त्यागने के लिए तैयार होंगे? आज का दूसरा पाठ थेसलनिकियों के नाम दूसरे पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस उनसे आग्रह करते हैं कि वे ईश्वर पर भरोसा रखें और प्रार्थना और विश्वास का जीवन जिए। विश्वास ईश्वर के द्वारा मुफ्त में दिया गया वरदान है और वह जिसे चाहता है उसे प्रदान करता है। वे सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें विश्वास का वरदान मिला है। साथ ही संत पौलुस उन्हें यह भी याद दिलाते हैं कि ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ हैं और यीशु ख्रिस्त के माध्यम से उन्होंने जो भी वादे किए हैं उसे वे अवश्य पूरा करेंगे। उन वादों में पुनरुत्थान और अनंत जीवन देने वाली बात भी है। संत पौलुस की ये बातें आज हम हर ख्रिस्तियों के लिए भी लागू होता है। अतः हम भी ईश्वर पर भरोसा रखते हुए विश्वास और प्रार्थना का जीवन जिए। अपने सभी क्रियाकलापों को पुनरुत्थान और अनंत जीवन प्राप्ति की आशा लिए हुए करें। आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार से पढ़ा गया और इसमें हमारे पुनरुत्थान से संबंधित विश्वास के सबसे गूढ़ सवालों का जवाब दिया गया है। अक्सर हमारे मन में सवाल उठते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा जीवन का क्या होगा? क्या मृत्यु के बाद भी किसी प्रकार के जीवन की संभावनाएं हैं? अगर हाँ, तो किस प्रकार का जीवन? सदुकी जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, एक संदर्भ का हवाला देते हुए यीशु की परीक्षा लिए और कुछ सवाल पूछे। यीशु के उन सवालों के जवाब से 2 बातें स्पष्ट हुई। पहली बात, मरने के बाद पुनरुत्थान संभव है और जो पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं वे पुनरुत्थान के बाद स्वर्गदूत के सदृश हो जाते हैं।
इस दुनिया में मनुष्यों की जो जरूरतें और सामाजिक रीति रिवाज है वैसा वहाँ नहीं होता है। उन्हें वहाँ खाने पीने और शादी विवाह की जरूरत नहीं होती है। वहाँ वे ना तो स्त्री या पुरुष ही होते हैं। अतः पुनरुत्थान के बाद वे पूरी तरह से आध्यात्मिक जीव बन जाते हैं। दूसरी बात है, हमारा ईश्वर मुर्दों का नहीं पर जीवितों का ईश्वर है। इस संबंध में बाइबल में कई जगह संदर्भ मिलते हैं। जलती हुई झाड़ी में जब मूसा ने ईश्वर का दर्शन किया उस समय भी इस बात का जिक्र हुआ था। अतः ईश्वर जीवितों का ईश्वर है। वह चाहता है कि हम भी सांसारिक जीवन समाप्त कर पुनर्जीवित होकर सदा ईश्वर के सानिध्य में सदा जीवित रहकर उसके अनंत आनंद के भागी बने। ईश्वर हम सबों को बहुत प्यार करता है। वह हमें अपने अनुरूप बनाया है। वह हमें अपनी आत्मा प्रदान किया है। हमारे जीवन को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए जो भी चीज़ें जरूरी हैं करीब करीब उन्होंने सब कुछ दिया है। अतः हम अपने इस सांसारिक जीवन की महत्ता को समझें। ये जीवन पुनरुत्थान और अनंत जीवन पाने की तैयारी है। उसकी इच्छा को जानकर उसे भरसक पूरा करने का प्रयास करें। उनसे मिले सभी वरदानों का सदुपयोग करें और अपने को पुनरुत्थान और अनंत जीवन पाने के योग्य बनाएं।